बहुत चाहत हो रही तुम्हारे नहीं। जब तो तुमने रे मताई छोड़ दी, बाप छोड़ दो, भज्जा छोड़ दो, बेन छोड़ दी, सब आई तो छोड़ दो के लिए इनके पीछे। बताओ एक बात 1 मिनट में समझ लियो। आज जो चमक धमक दिखा रही है जब 20-25 साल की आए, 30 साल पहले नहीं तो जो सब नेतने वाहन हमने देखो वो समय। हम बहुत उम्र नहीं भाई हमारी, हम 44 साल के हैं। वह वे तो पेट में टूट गए सो बूढ़े से लगन लगे। हाँ टेम से खावे मिलो नहीं, जब हतो ही न खावे। अब खावे भाव सो हमें टेम नहीं है, जब खावे नहीं हतो सो हमें टेम ही टेम हतो। अब सबका चूदाओ भगवान ने सो खावे को टेम नहीं है, ऐसे लग रहा है बूढ़े से। पर हमने देखो है वो समय जब रामानाथ थी, जब एक आध गांव में एक आध टीवी हती, ऐसा ही तो जे घोड़ा गाड़ी जे फोन और जे सब चमक धमक बिल्कुल 35 साल पुरानी है। 30-35 साल पहले को एक दृश्य दिखाएं तुम जो नए लड़का बैठे हो, बाप गरीबी हती रे पहल मुश्किल से गुजारो चलत तो रे। पहले समय ऐसो हतो कि अगर घर में 2 दिना को रिश्तेदार आते और जब अपन उनको मोटर स्टैंड पे बैठार भी आते बस में, तो रिश्तेदार रोत तो और अपन रोते होते हैं। अब तो रे आदमी मरघटा में नहीं रो रहा हो, पहले तो रिश्तेदार को छोड़ भी आते तो सुबह सुबह भरे आते, तुम प्रेम हतो। पहले हमें खबर है एक ट्रैक्टर रे तो कौन उनके लगा तनक बहुत नाज न करत तो सो बाप गाँव कहा नाज बेच भी। अब को साल भर को सौदा मेरे मिला के धन ने। पहले ट्रैक्टर पे हमारे माए हमें तुम्हारा ना तो पता नहीं है, बोरा को कराओ लगत तो मन आदमी को कराओ न ले तो इतनी मान होता हती। हाँ आदमी बैठो जात तो को कराओ न लगा तो बोरा को लगत तो मनो जे बोरा तुम्हारे नाच के जे हैं उतने तो लग हैं। बाप रे सवेरे जल्दी बैठ गओ कलेवा करने गओ। सुन जज्जू ध्यान से हमारी बात, नाज बेचो उन्हें पूरे जे के लेने देने हते भी अलग धल लाए, किरानो ले लाओ, किराओ बचा के एक पीछे ट्रैक्टर में बैठो गो बेचारो। 5 रुपया बचे रे उसके जेब में, सब करके शाम को दिन भर को भूखुआ है बाप। उसने 5 रुपया की जलेबी लाई, मनु ने नहीं खाई, उन्हें सोची घरे हमारे राई राई से मोड़ी मोड़ा है उनको लाई जाए। दिन भर को भूखो बाप 5 रुपया की मिठाई ले आओ, फिर ट्रैक्टर में बैठ के 12 बजी रात घरे आओ। अपन की भी नींद नहीं लगी का पिताजी बाजारे गए ले आए कछु। और जो पिताजी आए तो उन्हें 5 रुपया की जलेबी बीच में धर के अपन को खुआ दई। बाप के चेहरा पे चमक आ गई और उन्हें माई में मीड़ के रोटी खा ली। क्या ऊपर बीती हुई ये बातें। आज अपने लगा पैसा है, वाहन है, अपन बाजारे गए और अपन ने मिठाई को डिब्बा लाओ, सुतई आगे को बटन खोल के पीछे धल लाओ। और जब घरे गए सो रात में केवाल लगा के लुगाई के संगे खा रहा है नकटा। मारे जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के मारे जज्जो, तुम्हें शर्म आओ चच्चे। जब अपने माँ बाप से गद्दारी करो तो पिछले अपने माँ बाप को त्याग देख लियो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लाने का करो है। तुम्हें स्कूल पहुंचाओ रे वो टकड़िए लगो जूता पहने रहो लेकिन तुम्हें अच्छे पैर आए। बाप ने तेल नहीं डालो पर तुम्हें सेंट ले आने के दाओ है। और आज नकटा बेशरम। और अब एक शब्द तो मुंह में हम पचाया गए ना, हम ऐसी कहते कि आधे भाग जाते। अब भाई मर जज्जो रे चुल्लू भर पानी में डूब के ने कोनो बाबा जी को छकल ले हैं तुम आओ। तुम तो कितना हमों के पांव परो, कितना बाबों के लाकेट डारे फिरो, कितना बाबों के गोले परत फिरो। कहूं बहुत अद्दा दुखी है तो मुंह में कीड़ा पर के मर हो, ध्यान रखियो। ऐसे मर हो रे कि तुम्हें मौत नहीं आ है। कहूं बहुत अद्दा तुम्हारे तड़प तड़प के मर गए तो कोनो बाबा में दम नहीं। ऐसा कोनो बाबा पैदा नहीं भावे देश में कि हाथ फेर के तुम्हारे दुख दूर कर देवे। और हो तो ले आओ, छुट्टी है वो को हम बुलाओ चाहे रहे।
कोनो बाबा तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकत, हाँ तुम्हें दुख से लड़वे की शक्ति तो दे सकत है, पर दुख दूर करवे की तो भगवान के अलावा कोई में दम है ही नहीं। इसे बूढ़े माँ बाप से छल करवे के पहले उनके पिछले तपस्या पे एक बार नजर जरूर मारियो कि तुम्हारे बहु दद्दा ने तुम्हारे लाने जे घूंघट माता हरे आके क्या थे, का करो है तुमने, सासु सर से कहते का करो तुमने, इतनी तो चतुर हैं जे, अब हो जाए जो हो जैसे देखीजिए भाग जज्जू ने अज्जू कल से एक हो ही जाए, अब तो आओ ने अज्जू कल से, और तुम्हें बुरा लगे सो तुमने अज्जू अध्यक्ष जी तो बधाई गए, तुम कहां जाओ 2 दिन, तुम्हें तो सुन नहीं पा रहे, तुम जजमान आओ, ये तो चाहे कि नहीं भाग सका था। जे इतनी होशियार होते हैं, इनकी होशियारी देखने हुए तो रक्षाबंधन को देखो दद्दा, जब जी अपने माँ के जात हैं और जब अपनी भाभी को समझाते हैं, भाभी के बैठ गई, भाभी बाई को दुख नहीं दियो, भाभी भगवान सब देख रहा हो, जब है भाभी जब बाई के पेट को पानी ने डुले, जे यहाँ तुम्हारे भगवान जे सो कर हो सो भोग हो, ऐसो लगा थे यार, जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे स्वर्ग हुज्जे। जब अपनी भाभी को इतना अच्छो समझा रही तो एक ही सास तो झूला झूल रही हुज्जे, और तनक देर मेरे वो के सास रे से फोन आ गओ, खुद की सास की खपर गया मैं और सादा हो रही फेंका को, वो 18 टाँके डरे वा मार रही, तुम्हें ने भोगने पर काहे, अकेली तुम्हारी भाभी भोग है कप्तान पापन, भाभी को समझा रही कि तुम्हें भोगने पर और तुम्हारी सास खून के असुगर हो रही, मार जाओ अच्छी रही का नहीं आने वो सही में नहीं अच्छो, हमें कोई फर्क नहीं पड़े, आरती फिर आई गई, अब हम का कर लिया तुम्हारे जो कुछ 1000-2000 आने थे सो आई गए, अब तो अपन जो भी डरने गए पीछे बारों से नहीं कही हमने, नहीं हाओ ने चढ़ाओ वापस ले ली, पैसों जी रहा है के हैं तो ऐसा ही अच्छी सेवा करूं करे अपनी सास की, जब अपनी भाभी को समझाऊ करे है? कहा कहें यार। एक दिन संध्या अपने पति सूर्य से परेशान हो गई, उसको करना था भजन, तो उन्हें अपनी जहां छाया पड़ रही थी उते एक नारी प्रकट करी, वो संध्या चली गई भजन करवे। सूर्य ने सोची हमारी जैया है पत्नी, बिल्कुल संध्या जैसी लगत थी। सूर्य उसके साथ रहने लगे और उनके यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ शनिदेव छाया से। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन जमुना को लात मार दी, सूर्य नारायण को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो सूर्य ने शनि को श्राप दे दिया, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा तू लंगड़ा हो जाए। यही से शनि लंगड़ा है, पिता और पुत्र की बिल्कुल नहीं बने। एक दिन आए नारद जी, सूर्य नारायण बोले कि नारद जी कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया, भारी लड़ांखू हो गई। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, या तो है नकली। बोले असली कहां है? बोले जंगल में। कहां है? बोले घुड़िया बनी है तुम्हारे डर से। संध्या घुड़िया बन के भजन कर रही थी, सूर्य नारायण गए सो घोड़ा बन के रहे। 12 साल संध्या के संगे घोड़ा बन के रहे। इनके 7 पुत्र भय, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, भागवत जी में जिनकी कथा है। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। हम एक वरदान दे रहे, बोले का आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पे बैठ के जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे। दूल्हा काय पे बैठ के जाते, जो संध्या को वरदान आए।
तो सूर्य ने एक वरदान दिया कि जब दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाएगा और दरवाजे पे अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा करवा दीजिए है तो उन पति रिश्तेदारों में बहुत प्रेम रहे। जे बैठे हमारे पंडित जी हरे, पहले जब उबनी को दूल्हा आऊ थे सो घोड़ा की पूजा होत के दूल्हा की, घोड़ा टिकट पहले आको दूल्हा नाराज हो जाए कि यार हम का घोड़वा से गाय गुजरे हैं, ये लोग हरदी लग गई हमें नहीं लगी। इसीलिए हमारे यहां दूल्हा घोड़े पे जाता है और पहला टीका घोड़े को लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी को पता लगो कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए, बहुत डांटो शंकर जी ने। अब ब्रह्मा जी ने विचार करो कि शंकर जी से बदला कैसे लाएं। अब शंकर जी को मोह में तो बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत दक्ष को प्रकट करो। दक्ष को प्रकट करने के बाद कहा जाओ तुम शक्ति को प्रकट करो, भजन करो। दक्ष ने इतना तप किया कि भगवान की आदि शक्ति पारंबा भगवती जगत जननी जगदम्बा सती के रूप में राजा दक्ष को देवी प्रसूति के यहां प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की। सती और शिव का विवाह हुआ। अपन जल्दी कर ली, हम शंकर जी को ब्याह सुनाने तना तुम सो जो ब्याह हम जल्दी निपटाए दे रहे। राजा दक्ष ने अपनी बिटिया को कन्यादान शंकर जी को कर दो। चले आ रहे थे, बीच में मिल गई लक्ष्मी। बोले भोलेनाथ कहां जा रहे? बोले घर है। लक्ष्मी जी बोली दादा अब तो तुम अकेले हते सुबर गया तरह डटे रहते, अब माता जी आ गई तुम्हारे टपर गया था खेनैया। शंकर जी बोले मतलब? लक्ष्मी बोली जो तुम आओ घर ने बन जाए जो हम आए ते रहो। शंकर जी बोले का फायदा हुज्जे? लक्ष्मी जी बोली हम जो नियम बना दें, अगर आज तुम हमारे घरे चले गए पहली बार तो हम नियम बना दें। बोले का? बोले पूरी दुनिया में जो नियम रहे और आज तुम्हारों के ते भी हुज्जे। जब भी नई बहू तुम्हारे घरे आऊ थे डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात, अगल बगल वारे को उतरत के नहीं उतरत है तो नियम के नहीं। बहू डायरेक्ट कबू घरे नहीं जाए, कोनो रिश्तेदार के पड़ोसी के अपने पहचान बारे के उतर है फिर शाम को घरे जे। ऐसो काय जो ऐसे होते सनातन धर्म की ऐसी कोनो परंपरा नहीं जो तुम कथा न हुए वो तो अपन पता है नहीं। बताओ अच्छी ईमानदारी है कि पहले तुम्हें पता है तो बहू का है उतरा दूसरे के। वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, अता पता को घुन, वो तो कहीं होत रहा है, ऐसो नहीं होत रहा। हर चीज को नियम है। लक्ष्मी बोली प्रभु अगर माता हमारे घरे रुक गई तो आज से जो नियम बना दें कि जो भी बहू नई पहले को और के घरे रुक के घरे जे है वो को छोड़वे हम खुद जे हैं। ऐसा अपन कहता आज हमारी लक्ष्मी बहू आ रही का संग लक्ष्मी आऊ थे छोड़वे। और शंकर जी बोले जैसे डायरेक्ट चली जे तो लक्ष्मी बोली ओ को छोड़वे हमारी बड़ी बहन जे है को लक्ष्मी। तो बिना ब्याह के जे को डायरेक्ट जाते सो आदमी मुंह पे भली ने कहवे पर पीठ पीछे तो कह दियत करे महा को लक्षण आ हुआ है, कुल खंडो के चली गई। कहत के नहीं कहत। पार्वती जी आई सुन जो 1 मिनट वर्तन माता सती आई शंकर जी से बोली के घर बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तन नक्शी जिंदगी है भजन कर ले का कोई दुनिया की झूठी जात में फंस रही। बोले नहीं नहीं तुम तो घर बनवाओ। शंकर जी बोले नहीं बनवाओ। बोले बनवाओ। अच्छा एक बात है इनको एक नाव और खतरनाक है औरत, और इनको जो औरत जे बुआई करत औरत गरे खो दो औरत। सती बोली मकान बनवाओ। अब शंकर जी का करते बिचारे तुरंत देवताओं के इंजीनियर को बुलवाओ। देवताओं के इंजीनियर को आए विश्वकर्मा देव। बोलो विश्वकर्मा देव की।
राक्षसों के इंजीनियर को नाव है मैदानव, राक्षसों के मकान बनाते हैं मैदानव, वो देवताओं के मकान तैयार करते हैं देव विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी आए, बोले बताओ भोलेनाथ, बोले यार माता जी नहीं मान रहे, एक बंगला बना दे। ऐसो वीआईपी बंगला बनाओ रे, ऐसो वीआईपी जे में सोने की तो नाली हती रे पानी बेबे। जब पूरा मकान तैयार होगा, विश्वकर्मा जी आए, बोले भोलेनाथ देख ले। शंकर जी बोले हाँ मैंने बताओ जे को रहने वो को बता दे। और बात भी सही है। कहा भाई अध्यक्ष जी, इंजीनियर को बाप कह देवे कि जो बंगला बिल्कुल सही है, अकुम घरवारी कह देवे कि जो खिड़की ने अच्छी है, तो घरवारे के बाप खुटरवाने पर न इंजीनियर की चलने होते। जो घरवारी के है मकानू सो बन है। काज से भज्जा देखो यार, हम सही बताएं तुम्हें, ये जगह आके सब हार जात, फिर कोई की नहीं चले। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा हरें देख लाए, जिनसे आदमी मिले वे तरसा थे, वे घरे धनों की पत्ती सुधारत है रे बंगला पे, अच्छे अच्छे। हाओ हम तो हम से सुन ले, हम जजमान कह रहे तेरे कहूं तो पानी धरो हो तो उठा के नहीं पी जाते। गुरु जी आदत इतने बड़े कथा पाचक बन गए। जब जजमान उठा के दे, हम फिर नहीं धरे जिनको हुआ है नहीं, हम काय को छोके। गुरु जी आए, अकऊ घरे पहुंच गए, अकऊ नल ले आए, तो महाराजन कह देते कि जो दो डिब्बा उठा ले सो भर ले आओ गाड़ी में धर के। सो हम को जाने पड़ा तेरे पानी भर भी, घरे को की नहीं चले भज्जा में तो अच्छे 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 हमने ऑफिसर साहब हरे देख लाए, उते तो कुछ ने कहा है रे। अध्यक्ष जी सही कह रहे हम नहीं। अच्छे एक जने हाथ तो ठाक मन के घरे तुमनों की चलत है, एक अच्छी ने तो ऐसे बांध ला के वो रोटने जाए धूके में न मरा तो चलो जे घरे किल किल बन जाए, को की नहीं चले भज्जा। एक बहुत बड़ो साहब हतो रे, भारी बड़ो साहब, वो गाँव घरे मैडम घरे ही हती, उनको एक 3-4 साल को बाल बच्चों हतो। साहब बोले ये क्यों रो रहा है? मैडम बोली दिमाग खा लिया इसने आध घंटे से, कह रहा है पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। क्या कह रहा है? हाँ बोले ये दिमाग खा लिया, कह रहा पापा को फोन लगा बुलाओ वो घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 2 मिनट, कोई तो कुआ देख रहा होगा तुम साहब आओ। साहब ने माए फेंको बैग और घोड़वा बन गए। अरे वो बच्चा बैठ गओ, साहब ने 2 चक्कर तो लगाए, अरे वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके अब क्यों रो रहे हो? कह लगो मम्मी को और बैठा रहो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हूं। ऐसी हालत है रे भज्जा।